बताएंगे जरा ये हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों इतना परेशान है मौलाना साहब, खामनेई की हत्या से और ईरान के इस युद्ध से? नहीं, देखिए, आयतुल्लाह खामेनेई जो लीडर थे, ईरान के सुप्रीम लीडर, वो सिर्फ एक तो शियाओं के लीडर नहीं थे, ये बात समझने की है। वो आलम इस्लाम का एक ऐसा रहबर बनकर उभरा था जिसने तुर्की को पीछे पछाड़कर पूरे आलम इस्लाम को, आलम इस्लाम के मफाद को अमेरिका के सामने बेचा नहीं, अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके, और उसने कहा कि नहीं, हम लड़ेंगे, कोई बात नहीं, जान जाएगी, उसकी हमें परवाह नहीं है। नंबर एक। दूसरे, जनरल टिक्कू ने कहा कि वो लीडर भी थे, अगर वो आलिम थे तो लीडर भी थे जी। मैं कहना चाहता हूं कर्नल टिक्कू जी, अगर वो लीडर भी थे तो क्या उनकी हत्या जायज हो गई? नहीं, हम तो ये कभी नहीं बोला उनकी हत्या जायज है। मैंने ये बोला वो सिर्फ रिलीजियस लीडर नहीं थे, पॉलिटिकल लीडर भी थे। और मैंने ये नहीं बोला उनकी, मैंने कभी बोला ही नहीं, आप मेरे मुंह में क्यों वो डाल रहे हैं? मैं नहीं, आपने गलत स्टेटमेंट दिया, मैंने ये कभी नहीं बोला। ठीक है, कर्नल टिक्कू ने कहा कि नॉट से दैट, मैंने नहीं बोला। बोलिए मौलाना साहब, बोलिए। गलत बोल रहे हैं, बोलिए मौलाना, मेरा नाम लेकर गलत बोल रहे हैं आप। मुझे बताइए मानक भाई, अमेरिका इतना बड़ा दहशतगर्द और इतना बड़ा दादा हो गया पूरी दुनिया में, वेनेजुएला के सदर को उठा लेता है, आज तक उसका कुछ पता नहीं कहां है, जिंदा है, मुर्दा है, कहां है, किस हाल में है। हाल ही में खामनेई की हत्या हो जाती है। ईरान जो है पिछले 60-65 सालों से, जैसे अभी मुझसे पहले एक रक्षा विशेषज्ञ ने भी बोला, सबसे सस्ता तेल अगर किसी ने दिया है तो ईरान ने दिया है हमें, और हमें कई सारी सहूलतें दी हैं। उन्होंने हमें क्रेडिट भी दिया है, लंबा पीरियड क्रेडिट भी दिया है, सस्ता इंश्योरेंस और सस्ता शिपिंग भी दिया है, और पाबंदियों के बावजूद हमें तेल दिया है। पाबंदियों के बावजूद 2 सेकंड हम क्यों भूल जाते हैं इन तमाम चीजों को? हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए अमेरिका तो सनकी है, मौलाना साहब साहब कह रहा हूं। मौलाना साहब, अब मैं सवाल पूछ लूं आपसे? सर मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं, आप जवाब दे दीजिएगा, उस पर बोल दीजिएगा। 30 सेकंड में पूरी कर लो, फिर पूछ लीजिए। बोलिए। मैं कह रहा हूं कि अमेरिका का जो सदर है, वो ट्रंप जिसको कहते हैं, वो सनकी है। कल को अगर उसकी सनक गई और भारत के ऊपर उसने हमला कर दिया तो आपके साथ कौन खड़ा होगा भाई? बताएं आप। ईरान खड़ा हो जाएगा? कहां जाएगी आपकी स्ट्रेटजी? ईरान खड़ा हो जाएगा? मानक एक सवाल, मौलाना साहब, ईरान खड़ा हो जाएगा? बिल्कुल खड़ा होगा। आप उसके साथ खड़े होंगे तो मेरे को एक सवाल, आप खड़ा होगा तो देखिए। अच्छा ठीक है। अब मौलाना साहब, अब मैं आपसे अच्छा, अब मैं आपसे सवाल पूछूं। पाबंदियों के बावजूद उसने तेल, अब मैं आपसे मौलाना साहब एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। आप तो मौलाना साहब हाल के कुछ सालों में मोदी सरकार का कई मुद्दों पर खुल के समर्थन करते आए हैं जी, हाँ या नहीं? बिल्कुल करते आए हैं, अभी भी करता हूं। ओके, करते हैं ना। तो आप इस मुद्दे पर यह कह रहे हैं कि सरकार का स्टैंड गलत है, ये कह रहे हैं ना आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को स्टैंड साफ करना चाहिए। देखिए, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, हमने फलस्तीन को 2.5 करोड़ की मदद भी की, हाँ, यूएन में उसके लिए वोट भी किया। फलस्तीन ने सबसे बड़ा अवार्ड जो है मोदी जी को इजराइल से पहले दिया, हाँ। लेकिन हम गोद में खड़े हो गए जाके इजराइल की। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी गलत कर रहे हैं नेतन्याहू जी से दोस्ती करके, इजराइल से दोस्ती करके। देखिए, जो पॉलिसी मेकर लोग हैं वो ज्यादा अच्छा समझते होंगे, लेकिन जो जाहिर में पूरा मुल्क देख रहा है, वो स्ट्रेटेजी क्या है साफ नहीं है लोगों के सामने, सबके मन में ये। अच्छा ठीक है मौलाना साहब, एक सवाल और मौलाना साहब, बस एक सवाल और। शाजिया, 1 सेकंड मौलाना साहब, एक सवाल और। इसका मतलब आप मौलाना साहब ये कह रहे हैं, मामले की बात की जाए, शाजिया साहब भी रोजेदार होंगे। नहीं, छोटी सी बात मानक, छोटी सी बात, मुझे इस बात का बहुत फक्र है, बीच में क्यों बोलते हो? मुझे इस बात का बहुत फक्र है कि आपके चैनल में मानक जी कम से कम 2 रोजेदार हैं, और कम से कम भारत के जो रोजेदार हैं वो कह सकते हैं कि ये ऐसा मुल्क है और ऐसी इसकी फॉरेन पॉलिसी है जहाँ पे पुरसुकून हम सहरी से इफ्तार तक अपना रोजा रखेंगे, ना हमें फिक्र है कि हमारे पर बम गिरने वाला है, और कितने मुस्लिम देश हैं। तो हमें ठीक है। शाजिया, 1 सेकंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मौलाना साहब रिपीट कर दीजिए ये बात, मौलाना साहब ये बात दोहरा दीजिए, कह दीजिए ना यूएई। मानक भाई सुनिए। ओके शाजिया, 1 सेकंड, अब रुक जाइए। शाजिया 1 सेकंड, अब रुकिए, एक सेकंड, बंद करिए, सबको बंद करिए, 1 सेकंड बंद करिए। मौलाना साहब ये बात दोहरा दीजिए और कह दीजिए कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित मुल्क है। नहीं, बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सुनिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको सुनिए।
अगर हम ईरान को शिया देश भी समझ लें और आयतुल्ला खामेनेई को शियाओं का लीडर भी समझ लें, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट करने वाला शिया है, और आप फिर भी चुप हैं। अच्छा मौलाना साहब, ओके, एक सवाल और मौलाना साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, एक सवाल और कर्नल साहब, एक सेकंड बस। आप ये चाह रहे हैं मौलाना साहब कि हम ईरान के पक्ष में खड़े हो जाएं और खाड़ी के जो बाकी मुस्लिम देश हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाएं? नहीं, सच के साथ तो खड़े हो, जुल्म के खिलाफ तो खड़े हो। सच क्या है? मतलब खाड़ी के देश ईरान को तंग कर रहे हैं, आप खाड़ी के देश ईरान को तंग कर रहे हैं। मानक भाई, हाँ। मानक भाई, इस बात को तो आप मानेंगे कि आयतुल्ला खामेनी की जो हत्या हुई, आपने भी हत्या का लफ्ज बोला है, हत्या का मतलब मर्डर है। और मतलब इसका मतलब ये हुआ मौलाना साहब, जितने भी खाड़ी के सुन्नी देश हैं वो गलत कर रहे हैं ईरान के शिया देश के साथ। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सोमनाथ भारती सर, मैं सोमनाथ